अब हम उन अपराधियों की बात करेंगे जो आपके, हमारे, हम सब के पैसों पर डाका डाल रहे हैं और हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रही हैं। ये अपराधी वे भ्रष्ट अफसर हैं जो गरीबों का हक मारकर चांदी काट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में एक ऐसा ही खेल उजागर हुआ जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा बंदर बाट चल रहा था जिसे देखकर आप सर पकड़ लेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम आवास योजना में गजब की लूट। आपके पैसों पर डाका, किसने दी छूट? किसी का पैसा किसी को भेजा जा रहा। तकनीकी खामी का बहाना रटा रटाया। गरीब पात्र दर दर की ठोकरें खा रहे। घोटालेबाज अफसर चांदी काट रहे। इन दिनों छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एक से बढ़कर एक खेल देखने को मिल रहा है। कहीं फर्जी मकानों को पीएम आवास बताकर जियो टैगिंग कर दी जा रही है, तो कहीं लाभार्थी से मिलते जुलते नामों वाले खातों में पीएम आवास की रकम भेजकर बंदरबांट चल रही है। और तो और इसे तकनीकी खामी बताकर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं और मामला रफा दफा हो जा रहा है। पीएम आवास योजना में गरीबों के हक पर भ्रष्ट अधिकारी किस तरह डाका डाल रहे हैं, इसकी बानगी खोखसा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव में देखने को मिली है। यहां पीएम आवास का लाभार्थी इतवारी दास से मिलते जुलते नाम इतवारी केवट के अकाउंट में पीएम आवास की रकम भेजकर बंदरबांट कर ली गई। इस खेल का खुलासा तब हुआ जब असली इतवारी अपना पक्का मकान बनाने के लिए पूछताछ करने पहुंचा और पता चला कि 3 किस्तों में 1,45,000 रुपए गबन कर लिया गया, जबकि अभी भी कच्चे मकान में रह रहा है। जब इस बारे में अधिकारियों से सवाल किया गया तो अधिकारियों का बस एक ही बहाना सुनने को मिला, ये तकनीकी खामी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या खाते में पैसे भेजते वक्त केवल पहला नाम का अक्षर देखा जाता है? क्या पैसे भेजते वक्त नाम का केवल पहला अक्षर ही देखा जाता है? क्या पैसे भेजते समय माता पिता के नाम का मिलान नहीं किया जाता? जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया उसका अकाउंट नंबर कैसे मिल गया? कहीं फर्जी पात्र लोगों की लिस्ट बनाकर लूट का खेल तो नहीं चल रहा? मिलते जुलते नाम के खातों में पैसे भेजकर बंदरबांट तो नहीं चल रही है? मोर नाम साहब पैसा रिश्तेदार सचिव सरपंच करके दूसरे जगह पैसा डलवा है। गए हैं सर, नवागढ़ गए हैं पता करे। अच्छा। तो वहाँ पता चाहिए बोला कि बोलिस तुम्हारा पैसा निकल गए खोखसा जहाँ से पैसा गए इतवारी केवट के नाम में मोर घर सर। अच्छा। हाँ सर बनवा थे शिकायत गए हैं सर, नवागढ़ गए हैं 2-3 बार तो बैठा के बस मोर रखीस मोला कि बन जाए के बोलिस। बाकी मैं 4-5 बार गए फिर वापस आ गए सर, कुछ नहीं था। दरअसल कुछ अधिकारियों को लगता है कि मिलते जुलते नाम को तकनीकी खामी बताकर इस लूट को छिपाया जा सकता है। वहीं सूत्र बताते हैं कि इस खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारियों की लूट की रेट फिक्स है। तभी तो बार बार ऐसे खेल सामने आने के बाद इसे तकनीकी कमी बताकर मामले को दबा दिया जाता है और छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मामला रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन तार ऊपर तक के लोगों से जुड़े हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही भिलौनी गांव में भी फर्जी आवासों की जियो टैगिंग करने का मामला सामने आया था, लेकिन मामला रफा दफा कर दिया गया। ए भैया, ये हमारे पंचायत के आश्रित ग्राम खैरा के रहने वाला है। ए भैया के नाम इतवारी पिता साधु दास है। यह शिकायत लेके आई मोर पास की मोर जो नाम से आवास आए है वह कोई दूसरा आदमी के माँ पैसा डाला थे धांधली करके, सरपंच सचिव आवास मित्र और रोजगार सहायक कर एकर जांच करके हमन दोनों कोई गैन नवागढ़ ब्लॉक जनपद में मतलब पता करें तो वहां से पता चली कि सही में आए है का नाम से आवास, लेकिन एकर पैसा ले अकाउंट चेंज करके खोखसा की इतवारी केवट के में डाल दिए गए हैं। एक गरीब आदमी के आवास ला कैसे भी करके दिलाए। अब सरकारी लिस्ट हम बताते कि प्राप्त हो गए, अब ये कहाँ जाए आप मन बतावा। सर इतवारी दास जी का था, वो आए थे मेरे पास, तो वो तो मेरे कार्यकाल के पहले का मामला था जिसमें जैसे हमारे आवास मित्र है ना उन लोगों ने गड़बड़ी किया है। जैसे जो भी दोषी है जांच करवा रहे हैं, जैसे इतवारी जी ने कंप्लेन किया तो पता चला, तो जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। हाँ, पूर्व में और 2-3-4 शिकायत ऐसी हैं जिनका जांच भी हम लोग करवाएंगे और उनको भी ऐसे हुआ है।
पंचायत के स्तर पर जो भी जैसे मदद होगा ना उच्च अधिकारियों से वो करके वो हम लोग उनका मदद सहयोग भरपूर करेंगे, जो भी होगा अपन पंचायत स्तर अपना। चुनाव में कोई भी शिकायत आ रही है उसको जिला प्रशासन बहुत गंभीरता से लेता है और आप सभी जानते हैं कि ये ऐसे वर्ग के लोगों के लिए है जो आवासहीन है और शासन की बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है और इसमें लोग काफ़ी जांजगीर ज़िले में लाभान्वित हुए हैं और इसकी कई सक्सेसफुल स्टोरी है। कुछ शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई थी जिसमें 2 शिकायतों में सही पाया गया, जिसमें 2 शिकायतों में रोजगार सहायक को बर्खास्त किया गया है पूर्व में। इसके अलावा एक जगह ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसमें FIR भी करवाएंगे आवश्यकता पड़ी तो। आपने जिस गांव की बात बताई है तहसीलदार ने जांच की और उसमें आवास मित्र की गलती पाई गई कि उसकी जियो टैगिंग गलत किया था, तो उसमें हम कार्रवाई आज कर रहे हैं और रोजगार सहायक यदि दोषी होगा तो उसको शोकॉज जारी करके जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसका मॉनिटरिंग का सिस्टम भी हमने थोड़ा चेंज किया है कि अनुभागीय अधिकारी जो SDM है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं और जहां पर भी ये शिकायत आएगी तो तहसीलदार CO जनपद और जो यहाँ पे उसके कंसर्न वो हैं जिले लेवल पर जो उसके कोऑर्डिनेटर हैं उनको जॉइंटली भेजा जाएगा। इस खेल में मुख्य रूप से आवास मित्र, रोजगार सहायक, सचिव और जिला पंचायत के अधिकारियों पर मिली भगत के आरोप हैं। वहीं सवाल यह भी उठता है कि क्या चंद छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मामले को दबाने से इसका समाधान हो जाएगा? बड़े अधिकारी जिन्हें जांच और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये सवाल बड़ा है लेकिन बेहद गंभीर है क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे पूरे सिस्टम और सरकारी योजनाओं को खोखला कर रहा है जिसका इलाज बेहद जरूरी है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए जांजगीर चांपा से प्रशांत सिंह की रिपोर्ट।